हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जिसके की फॉर्म आ चुके हैं। इसकी हम गणित की आपको संपूर्ण तैयारी कराएंगे, क्योंकि बच्चे मोर देन 90% जो भी फेल हो रहे हैं वो सब गणित में ही फेल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको पिछले 2012 से अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम फ्री ऑफ कास्ट आपकी क्लास लेंगे और आपको तैयारी कराएंगे, और उसमें ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। और एक एक टॉपिक से 2 से 4 वीडियो हम आपको लेंगे। आज हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति, और 2012 से लेकर के अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम ट्रिक के सहित हल कराएंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर संख्या पद्धति से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी तो जब हम गिनतियां लिखते हैं तो जैसे ही देखिए 9 के बाद 10 आता है, ये 2 अंक इसमें शुरू हो जाते हैं। तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, अप टू कहाँ तक 99 तक के 2 अंकों की संख्याएं रहती हैं। अब आपको ये टोटल संख्या कितनी है इनको हमें गिनना। कैसे गिनते हैं, तो इनको निकालने की जो हमारी यहाँ से ट्रिक रहेगी ये रहेगी, जो 99 है उसमें से 10 आप घटा देंगे तो ये 89 आ जाएगा। जितना आया आप उसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ये 90। इसका मतलब यहाँ पर 90 संख्याएं होंगी। यही प्रश्न अब अगली बार ऐसे पूछ सकता है कि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। तो 3 अंक जैसे ही आप 100 लिखते हो 3 अंक हो जाते हैं, और 101 हुआ, ऐसे ही अप टू 999। अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की संख्याएं कितनी बन सकती हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को आगे लिखते हैं, तो 999 में से आप 100 घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 899, और आप एक इसे जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 900। अगर आप इसे और भी तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए 10, 11 और ये आता आपका 99। अब आप ये देखिए इधर आपका कितना बचा, 100 बचा, और इधर आपका कितना बचा, 1 से लेकर के 9 तक। तो 9 अंक यहाँ बचे और 1 अंक ये बचा, तो कुल मिला के हो गए 10। तो बीच की संख्या कितनी हो गई, 100 माइनस 10 बराबर 90। तो कुल मिला के हमारे पास कई ट्रिक्स रहती हैं, आप किसको बढ़िया प्रयोग कर पाते हैं उसी से आपको निकालना है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। मतलब आपको हम कोई कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, आपको करना सिर्फ यहाँ पर कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिएगा। जैसे मैंने एक अगर 50 संख्या ले ली, दूसरी हमने एक 68 ले लिया, और दूसरी अगर 10 ले ली। अब आप बच्चे क्या कह रहा है, उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। तो 0 और 5 का जोड़ 5 होगा, घटा दिया तो देखिए बच्चों 45 आया। ऐसे 68, 8 6 14, यानी 6 और 8 को जोड़ लिया। और तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ गया, सॉरी 4 बचेगा और ये 54, और ऐसे 10, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा तो आ गया 9। इसका मतलब ये 3 संख्या हमारे पास मिलती हैं, 45 है, 54 है और 90 है। तो 2 से देखिए केवल एक संख्या विभक्त होती है, तो इसका मतलब सर्वदा विभक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं। 8 से इसमें कोई विभक्त नहीं हो रही, 5 से एक ही संख्या विभक्त हो रही। लेकिन 9 से आप देखिए 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 एकम 9। इसका मतलब अगर कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उस संख्या में उनकी संख्याओं का अगर हम योग घटा लेते हैं तो वो संख्या सदैव 9 से विभक्त होगी। चलिए देखते हैं अगला देखिए 2021 में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या पहला प्रश्न था कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत आसानी से 6 अंकों की सबसे पहले हम एक संख्या को लिख लेंगे, वो भी आपकी छोटी से छोटी। तो आप देखिए छोटी छोटी लिखने के लिए पहले 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लोगे आप बच्चों, 1। तो आप 1 लिख लीजिए यहाँ पे, मान लिया आपसे 1 यहाँ लिख लिया। अब 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 लाख। अब पूछ रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंक की 1 2 3 4, दोनों का अंतर माने होता है बच्चों घटाना। तो इसको घटा देंगे तो देखिए ये तो आ जाएगा 1 0, ये 0, ये 0 9, तो ये आपका हो जाएगा 90,001। तो 90,001 आपका देखिए
सॉरी यहाँ बी या सी, चलिए ए बी सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बी होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 90,001 वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2021 पूछ रहा था 2,02,000 को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो 2 लाख, देखिए 2 लाख हो गया, 2,000 बस, और कुछ लिखना ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 2020 में 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर कितना होगा। तो आप सीधे सीधे 9 बार लिख देंगे 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ से 99,99,999। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको लिखनी है, तो ये हो जाएगा 1,000 है, तो आपको पता ही है। अब दोनों को कह रहा अंतर, तो अंतर जैसे ही आप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,999, यानी 99,98,999। तो जो इसमें आता उसको आपको यहाँ से लिख देना है। मुझे लगता है ये देखिए चौथा वाला ही आपका ऑप्शन मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2020 का ही प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो हो गया 9,99,000। तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की 1 2 3 4 और 5, तो 5 अंकों 99,999 का अंतर, अंतर माने घटाना होता है बेटा। तो यहाँ से हम इसको देखिए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 लाख। तो 9 लाख देखिए ऑप्शन डी में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2019 में 3 प्रश्न जो है संख्या पद्धति से पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर बताइए। अब देखिए जब सबसे बड़ी संख्या बनानी रहती है तो हमें सबसे बड़े अंक से शुरुआत करनी रहती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक बच्चा कौन सा है, 9 है। ठीक है बेटा, 9 लिख देंगे। 9 से छोटा कितना है, 7। 7 से छोटा कितना है, 6। 6 से छोटा 3 और 3 से छोटा 0। अब जब सबसे छोटी संख्या लिखनी होती तो सबसे छोटा अंक लिखा जाता है। चूँकि सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन कोई संख्या 0 से स्टार्ट नहीं करते, इसलिए 0 से बड़ा है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और उसके बाद पुनः 0 लगाने के बाद अब 3 से कौन संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है। 6 से कौन सी बड़ी है, 7। और 7 से बड़ी कौन है, 9। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोनों का अंतर, अंतर माने बच्चा होता है घटाना। तो यहाँ से हम इसको देखिए घटा लेंगे, और जैसे ही हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 66,951। तो 66,951 ऑप्शन संख्या तीसरे में आपको मिल रहा है, या दूसरा जो भी ऑप्शन आप देख लीजिए, थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। अगला प्रश्न है संख्या, ये दी गई है आपकी 5,84,356 में 5 अंक के स्थानीय मूल्यों का योग। तो पहली देखिए अगर हम इस 5 का देखें तो इसका तो दहाई पे तो बच्चों 50 हो गया। इसके बाद फिर अगली ये देखिए 5, ये लाखवां पे है तो लाख हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो इसका हो जाएगा 5 लाख। दोनों को कह रहा है जोड़ने के लिए, तो आप इसको जोड़ देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 5,50,000। 5,50,000 जो कि ऑप्शन 4 में आपका मिल रहा है। ठीक है, स्थानीय मान आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 0 एक विषम संख्या है, नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। 0 एक सम संख्या है, ये भी बात सही नहीं है। 0 एक अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है। तो 0 ना तो सम है और ना ही विषम है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमको ये देखना है कि किसमें सबसे अधिक चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सबसे सही यही है, 0 ना तो विषम है और ना ही सम है। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं 2018 में पूछे जाने वाले प्रश्न। 2018 में 3 प्रश्न संख्या पद्धति से
पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न था 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा। अब देखिए अंक सभी भिन्न भिन्न होने चाहिए और बड़ी संख्या लिखनी, तो सबसे बड़ा जो अंक होता है वो 9 होता है। तो 9 हम पहला लिख लेंगे, 9 से छोटा 8 होता है, 8 से छोटा 7 और 7 से छोटा 6 और 6 से छोटा 5। ठीक, ये तो हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि भिन्न भिन्न अंकों से बनी है। अब रही बात छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में इसमें 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 0 सबसे छोटा होता है, लेकिन 0 से संख्या स्टार्ट नहीं होती। तो सबसे छोटी जो अंक है 0 से बड़ा है 1, तो हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 2 3 4, ये 5 अंकों की अलग अलग बनी हुई अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों का उसने अंतर पूछा है। तो अंतर मीन्स होता है बच्चों घटाना। तो यहाँ से हम यहाँ इसको देखिए घटा लेंगे, और जैसे ही हम इसको घटाएंगे आ जाएगा 88,531, यानी ऑप्शन पहला वाला सही है। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसमें दिमाग आप लोग जरूर लगाइएगा। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 अंक दहाई पर, तो देखिए 9 अंक आप दहाई पर कर दीजिए, और चूंकि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने में हमें 0 का प्रयोग करना होगा, 1 का प्रयोग करना होगा, 2 का प्रयोग करना होगा, 9 तो हमारा पहले ही प्रयोग हो चुका है। अब देखिए, तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर देंगे, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 0 आगे लगा लेंगे और 2 आगे ले देंगे, यानी 1092 जो है ये वो संख्या होगी जो 4 अंक की होगी, दहाई पर 9 होगा, और 4 अंक की विभिन्न अलग अलग अंक होंगे और सबसे छोटी संख्या बनेगी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपसे पूछा गया था कि अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी बनेगी। अब देखिए यहाँ पर कि 2 अंकों को आपको प्रयोग करना है, कितनी भी बार लो, लेकिन 2 अंक एक साथ आपको लेने हैं। तो इसमें सबसे चूंकि बनाना है हमको छोटी, तो छोटी के लिए सबसे छोटा अंक है 1, तो हम 1 को 2 बार प्रयोग कर लेते हैं, और 1 से छोटा अंक है 5, तो हम 5 को 2 बार, बचा आपका 6, तो 6 आगे लिख देंगे। इसका मतलब 11,556 वो संख्या होगी जो कि 5 1 और 6 से 2 अंकों को प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं 2017 के प्रश्न। 2017 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, जबकि 2016 में 4 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 7,413, 7,130, 7,985, 7,545। देखिए सब में 7,000 है, 7,130 ये देखिए सबसे छोटी संख्या है। चूँकि पढ़ने में भी आपको आ रहा, तो आप यहाँ से छोटी या बड़ी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 9,680 गुणित 10 गुणित 14 गुणित 0 गुणित 8 के का परिणाम मिलता है। मालूम होना चाहिए, अगर आपने गुणे में कभी भी अगर 0 आता तो उसके टोटल जो उसका परिणाम होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप इसकी गुणा करेंगे जितना भी आएगा, फिर आप इसको गुणा करेंगे जितना आएगा, फिर उसको 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को फिर किसी से भी आप गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहता है। तो कभी भी किसी भी कई संख्याओं की यदि गुणा में 0 आता है तो उसका परिणाम सदैव 0 आता है, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा। आइए देखते हैं अगले 2 प्रश्न कौन से हैं। अगला प्रश्न है, 6 अंकी छोटी से छोटी तथा 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो 6 अंक की हम लिख लेते हैं, 1 0 0, 3 हो गया, 4 5 और 6। अब 4 अंक की बड़ी से बड़ी अगर हम लिखूंगा तो ये देखिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब घटाना हम कर देंगे, तो ये देखिए 0 0 0, यानी 90,001 आएगा। तो 90,001 जो है हमारा कहाँ आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन पहला वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा था, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों अभाज्य हैं, लेकिन जबकि दोनों भाज्य हैं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। दोनों संख्या सहभाज्य, सहभाज्य क्या होती है, ऐसे 2 संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई भी
एक के अलावा कोई भी उसका गुणनखंड ना हो। जैसे 2 और 3 को कोई संख्या नहीं काट सकती। ऐसे ही 12 और 17 ये दोनों सहअभाज्य हैं। देखिए दोनों किसी भी संख्या से नहीं, केवल 1 से कट रही हैं। तो ये तो 2 से भी कट रही हैं, 7 से भी कट रही हैं और 14 से भी कट रही हैं। अगला है दोनों 14 के गुणज हैं। बिल्कुल सही। 14 चक्कू 56 और 14 पंचे 70, चौछाक 84, यानी ये दोनों ही 14 के क्या हैं, गुणक हैं। तो ये ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं 2015 के प्रश्न। प्रश्न है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार लिखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले बड़ा अंक ढूंढना। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर 8 है। 8 से छोटा देखिए 7 है। 7 से छोटा यहाँ 4 है और 4 से छोटा 2 है और 2 से 0 छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनेगी 87,420, यानी ऑप्शन तीसरा वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2015 में अगला प्रश्न पूछा गया था 11 तथा 21 के लिए निम्न में क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य तो इसमें एक ही संख्या भाज्य, ये वाली, ये तो भाज्य है नहीं, तो पहला वाला तो गलती हो गया। दोनों सम संख्या हैं और सम तो इसमें कोई भी संख्या नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला है दोनों 3 के गुणज हैं। हाँ 21 है लेकिन 11 नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। दोनों सहअभाज्य हैं, बिल्कुल सही है। सहअभाज्य क्या है, 11 और आप 21 लिख लीजिएगा। इनमें कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो इन दोनों संख्याओं को काटे 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन जो है 4 नंबर वाला सही है। नंबर इधर उधर पड़ गया, उससे आप भ्रमित मत होइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो 7 अंकों से न्यूनतम संख्या क्या बनेगी, 1 लिख करके उसके बाद आपको 7 अंकों की बना लें। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसके बाद 6 अंकों की आपको अधिकतम संख्या बनानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कह रहा दोनों का अंतर। तो ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। चूँकि विषम संख्या बनाने के लिए उसका जो इकाई का अंक है उसमें आपका 1, 3, 5, 7, 9 ही होना चाहिए। तब आप यहाँ से देख रहे होंगे इस संख्या में बड़ी से बड़ी बनाना है। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए जो विषम अंक सबसे छोटा कौन है, 3, तो हमें 3 लास्ट में रखना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ और बड़ी है तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए 9, 9 से छोटा कौन है आपका 7 और 7 से छोटा कौन है 5 और 5 से छोटा कौन है यहाँ 0। तो ये बन जाएगी 97,503, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी विषम संख्या बन गई। और कोई भी अंक यदि मैं इनको दोनों को डिस्टर्ब या इन तीनों को कहीं इधर लाता तो ये संख्या सबसे बड़ी न बनती। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 2013 में है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करना है और उनका अंतर आपको बताना। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले हम सबसे बड़ा अंक यहाँ लिख लेंगे 9, फिर उसके बाद देखिए 8 है, फिर 6 है, फिर 3 और उसके बाद 0। सबसे छोटी बनानी तो सबसे छोटा अंक यहाँ 3 लिख लेंगे, उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, फिर आप बढ़ते हुए क्रम में इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो देखिए यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ ये 4 बच जाएगा, यहाँ ये आपका 9 बन जाएगा, आगे आपका ये 7 बन जाएगा और ये देखिए 6 बन जाएगा बच्चों। तो 67,941 यानी 67,941, ये देखिए चौथा प्रश्न था थोड़ा, है ना, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं अगले यहाँ पर प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न पूछ रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3,
0,5,7 तथा 8 से बनी हो। तो सबसे बड़ी है 5 अंकों की। तो इसमें फिर वही चीज़, आपको सबसे बड़ी अंक बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा अंक यहाँ 8 आया है, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 0 है। तो 87,530। तो यहाँ पर कोई भी अंक 87,530 नहीं है, गलती हो गई। तो आप इसको काट के यहाँ कर देंगे हम लोग 87,530। यही सबसे बड़ा अंक बने, सबसे बड़ी संख्या बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2012 के जो प्रश्न हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ। 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया जाए। बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले आप बड़े अंक का प्रयोग करें, उसके बाद उससे छोटे अंक का, उसके बाद उससे छोटे अंक का, उसके बाद उससे छोटे और उसके बाद उससे छोटे। इसका मतलब 97,310 ये सबसे बड़े अंक की संख्या बनेगी। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो पहले हम 8 अंक की एक संख्या आपको छोटी लिख के देख लेते हैं। सबसे पहला 1 लिखते हैं, बाकी आप 0 बना लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये आपकी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 7 अंक की बड़ी से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों। अब हम इसको कर देंगे माइनस, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0, 0, 0, 0, 0, 0, अर्थात संख्या आपकी आएगी 1। ठीक है, जैसे कोई 2 अंकों की पूछता है तो आप 10 लिखते हैं, 3 अंकों की 100 लिख देते हैं, 4 अंकों की 1000। कुल मिला के आप समझ गए होंगे छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। 7,122, 7,211, 7,212, तो 7,222। ये देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है। 7,221, इससे बड़ी ये तीनों संख्याएं नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका हमारा ये अंतिम प्रश्न है। 4300 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 0 गुणित 10 का मान क्या होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब किसी भी कई संख्याओं की गुणा में एक साथ कहीं भी 0 आता है तो उसका जो रिजल्टेंट है, जो उसका जो गुणनफल है वो सदैव 0 आता है। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे थे 10 वर्ष के जो गणित में संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस पर मैं एक अगली वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिल सके।